हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम करेंगे और क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इन फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी इज 40 डिग्री। फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल ऑफ सी ओ ई ना। तो सीधी सी बात है, आपको यहां पे जो पूछ रहा है दो इंफॉर्मेशन पूछ रहा है। एक ये एंगल निकालना है और आपको क्या करना है, एंगल COE। COE कहां पे देखिए, COE ये इसका रिफ्लेक्स। तो पहले ये एंगल निकाल लेंगे आप और रिफ्लेक्स याद करिए, मैंने बोला था ना क्या होता है 180 से 360 के बीच में, मतलब ये वाला एंगल जो होगा इस एंगल COE का रिफ्लेक्स एंगल होगा। तो चलिए फटाफट अब करने की कोशिश करते, जो भी इंफॉर्मेशन आपने किया है उसी को यूज करेंगे। क्या क्या गिवन है पहले ये चीज देखिए। यहां पे दिया है BOD एंगल जो है वो 40 डिग्री। BOD ये एंगल आपका दिया हुआ है 40 डिग्री। पहली चीज ये एंगल दिया है BOD 40 डिग्री, ठीक। तो सबसे पहला इंफॉर्मेशन जो पूछ रहा है आपसे, एंगल BOE मतलब BOE इस एंगल के बारे में आपसे इंफॉर्मेशन पूछ रहा है कि ये मेरा एंगल क्या होगा, पहला। और दूसरा आपका इस एंगल का रिफ्लेक्स अभी जो मैंने बताया। तो सबसे पहले हम BOE निकालना चाहेंगे और BOE कैसे आप निकालेंगे ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, अब जब दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वहां से कुछ न कुछ तो इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। और यहां से इंफॉर्मेशन क्या मिलेगा आपको कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो क्या था, वर्टिकली अपोजिट एंगल। याद आ रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहां से देखिए, ये अगर व्हाइट वाला जो एंगल है, देखिए लाइन AB और लाइन CD अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये एंगल अगर 40 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल भी क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये एंगल मेरा क्या हो जाएगा, 40 डिग्री। मैं समझा पाया कि नहीं। तो पहले यही से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। एंगल आप यहां से लिख सकते हैं AOC दिस इज इक्वल टू एंगल, ये जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है BOD। रीजन यहां पे जरूर आप लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। चलिए ये मैंने लिख दिया शॉर्ट में थोड़ा जल्दी से। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये हो गए। अब यहां से ये एंगल BOD आपको दिया हुआ है कितना, 40 डिग्री। तो यहां से मेरा जो ये एंगल है AOC ये एंगल मेरा 40 डिग्री आ जाएगा। तो ये वाला एंगल देखिए वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अब मुझे निकालना क्या है, सबसे पहला इंफॉर्मेशन BOE। ये देखिए ये एंगल मुझे निकालना है BOE, ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। तो ये एंगल कैसे निकाल सकते हैं, ये जरा आपको सोचने की बात है कि कैसे आप निकाल पाएंगे। तो चलिए, अगर मुझे ये एंगल निकालना है तो मैं कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करूंगा यहां पे। तो यहां पे बहुत टेंशन लेने की बात नहीं है। फर्दर एक इंफॉर्मेशन आपको ये दिया हुआ है, तो फर्दर आपका जो इंफॉर्मेशन है उसको यूज कर लीजिए। फर्दर एंगल AOC प्लस एंगल BOE दिस इज इक्वल टू क्या, 70 डिग्री। अब देखिए यहां से आपने एंगल AOC की वैल्यू निकाल लिया 40 डिग्री, यहां पे रख देंगे। सो 40 डिग्री प्लस एंगल BOE दिस इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है ना। तो यहां से एंगल BOE कितना हो जाएगा, 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री कितना हो गया, 30 डिग्री। तो ये इंफॉर्मेशन जो था फर्स्ट पार्ट आपने जो क्वेश्चन का है वो आपने निकाल लिया। क्या आपको एंगल निकालना था, ये BOE ये कितना होगा, तो इसको मैंने निकाल लिया 30 डिग्री, ठीक है। तो एंगल BOE आपका 30 डिग्री आ गया। अब आते हैं जो नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपका COE का रिफ्लेक्स एंगल। तो आपको पहले COE निकालना पड़ेगा, जो आएगा उसकी वैल्यू ना, देखिए रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, मैं एक बार फिर से ड्रॉ करता हूं। ये COE ध्यान दीजिए,
इसका रिफ्लेक्स पूछ रहा है, मतलब मुझे ये एंगल इतना निकालना है, ठीक है ना, ये वाला जो मैं अभी खींच रहा हूं इतना एंगल। तो ऑब्वियस ही बात है, मैंने आपको बताया था ना कि अगर एक जगह से आप स्टार्ट करते रोटेट करके वही पहुंचते हैं तो टोटल 360 डिग्री बनता है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए OE, तो OE को रोटेट करते करते अगेन OE पे आप पहुंच जाएंगे तो 360 डिग्री। अगर मैं ये एंगल निकाल लूं COE, ये एंगल, ठीक है ना, तो ये एंगल जो भी आए, मान लीजिए अगर ये थीटा आ जाता है तो मैं क्या करूंगा, 360 में से थीटा सेपरेट कर दूंगा, वही मेरा क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्स ऑफ COE, एंगल COE। समझ में आ गया कि नहीं? तो चलिए अब फटाफट करते हैं, मुझे क्या निकालना है, अब मैं ये चीजों को इरेज करता हूं, इसको भी मुझे यही एंगल निकालना है, क्या, COE, ये वाला एंगल मुझे निकालना है कि ये क्या हो जाएगा। ये निकल गया तो मैं 360 में से सेपरेट कर दूंगा तो मेरा इसका रिफ्लेक्स निकल जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे, अब इंफॉर्मेशन जरा सर्च करते हैं कि इस एंगल COE ये कैसे मैं निकालूंगा। तो यहां से आप देखेंगे बहुत इजीली निकल जाएगा। जरा ध्यान दें अगर आप, ठीक है ना, अगर ध्यान दें तो सीधी सी बात है, अगर यहां से मैं यहां तक जाता हूं, समझिएगा ये यहां से यहां तक, ठीक है ना, या ऐसे आप समझे, ऐसे भी समझ सकते हैं। एक एंगल आप ये ले लीजिए, ठीक है ना, और दूसरा एंगल की अगर मैं बात बोलूं ये पूरा, ये, तो ये दोनों लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये कॉमन आर्म हो जाएगी और नॉन जो कॉमन आर्म्स है वो लाइन फॉर्म कर रही है, दैट मीन्स क्या हुआ, 30 प्लस ये ग्रीन वाला पूरा एंगल मेरा कितना हो जाएगा, 180। ये पूरा एंगल अगर मैं ले लूं, ये वाला पूरा ग्रीन वाला, तो मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, एंगल AOE, ध्यान दीजिएगा, एंगल AOE ये प्लस ये 30 डिग्री मेरा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल्स फॉर्म करते हैं। अब AOE दो पार्ट में ब्रेक कर दीजिए ये पूरे वाले को, एक AOC जो कि 40 डिग्री है प्लस COE प्लस एंगल COE, और ये प्लस 30 ऑलरेडी है, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से एंगल COE क्या आ जाएगा, 180 माइनस 40 प्लस 30 कितना होगा, 70। तो ये मेरा आ जाएगा 11, कितना हो जाएगा, एक मिनट, 70 कर रहे हैं, हाँ ठीक है, 110। तो मेरा एंगल COE जो है कितना आ गया, 110। बस यही एंगल निकालना था। तो बस देखिए लॉजिक से, और ऐसा नहीं कि एक ही तरीके से आप करेंगे, मैंने पूरा लॉजिक बताया कि यहां से जब मैंने मेरा ये 40 आ गया, ये मेरा 30 आ गया, तो ओवरऑल ये एंगल मैंने लीनियर पेयर की वजह से भी बताया, या ये पूरा एंगल इतना, ये मेरा 180 होगा। तो 30 प्लस 40 प्लस ये एंगल जो निकालना है COE, इन तीनों का सम जो है 180 डिग्री होगा, वहां से आप निकाल ले जाएंगे। मैं समझा पाया कि नहीं? तो प्लीज चलिए अब इसको मैं कोशिश करता हूं करने की। तो पहले COE एंगल निकालना था आपको, अब मैं आता हूं नाउ। अब यही से देखिए एंगल, मैं अब एक एक को करता हूं, AOC प्लस एंगल COE प्लस ये एंगल 30 डिग्री, या मैं पूरा लिख देता हूं, एंगल इसको आपने निकाला था BOE, जो क्वेश्चन में आपसे पूछा भी था, तो एंगल BOE दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना, 180 डिग्री। अब ये सारी वैल्यूज पता है, ये मुझे पता है 40 डिग्री प्लस एंगल COE प्लस BOE आपने निकाला है, देखिए 30 डिग्री दिस इज इक्वल टू 180। तो यहां से एंगल COE क्या हो जाएगा, 180 माइनस, ये देखिए दोनों ऐड होंगे, 70 होगा, तो डायरेक्ट यहां 70 कर दिया, एंड दिस विल बी 110। तो ये मेरा एंगल COE जो है, अब यहां पे मैं लिख सकता हूं COE, ये मेरा एंगल कितना आ रहा है, ये COE इतना, ये मेरा आ रहा है 110। तो बस इसी का रिफ्लेक्स निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, रिफ्लेक्स एंगल देखिए, मैं इसको येलो से रंग कर रहा हूं, रिफ्लेक्स एंगल मेरा इसका ये होगा। तो मैं क्या करूंगा, ओवरऑल यहां से मानिए OE से पूरा रोटेट करके OE पे पहुंचेंगे 360 डिग्री, तो दैट मींस 360 डिग्री माइनस 110, ये एंगल कर देंगे तो इसका रिफ्लेक्स आ जाएगा। तो बस सीधा सीधा जो क्वेश्चन में आपसे पूछा था, रिफ्लेक्स एंगल COE। तो रिफ्लेक्स, अच्छा यहां पे मैं लिख देता हूं व्हाइट से ही, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE
दिस इज इक्वल टू 360 ना, 360 डिग्री माइनस एंगल, यही वाला एंगल जो आपने निकाला COE 110, तो COE तो कितना आ जाएगा 360 डिग्री माइनस 110, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 और यहां से 2, तो 250 डिग्री आ गया आपका रिफ्लेक्स एंगल ऑफ ये COE ना। ये कितना आसानी से आपने इसको निकाला, प्लीज चेक करिएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन में, मतलब इस क्वेश्चन में यही दोनों रिक्वायरमेंट्स थी जो आपने निकाला। मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। सब कुछ ज्योमेट्रिकली होता है, मतलब ग्राफ से ही सब कुछ हो जाएगा। अब मैं सारी चीजों को इरेज करूंगा, जितना इंफॉर्मेशन दिया था बस मैं उतना ही छोड़ूंगा। बस इतना आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया था। क्या क्या दिया था ध्यान दीजिए। ये फिगर दिया था, बोला था कि लाइन AB और CD ये एक दूसरे को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो ये देखिए, ये मेरा AB है, ऐसे लिया था, ठीक है ना, ये मेरा AB था, ठीक है, और CD, ये CD है मेरा, ठीक, तो ये मेरा C और D। तो ध्यान दीजिए, जब ये इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात करेंगे। तो ये एंगल जो होगा, ठीक है ना, ये किसकी, और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है एंगल BOD 40, तो मतलब ये BOD ये मेरा 40 दिया हुआ है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में मेजर में इक्वल होते हैं। थ्योरी पोर्शन बहुत डिटेल में हमने किया था। ये मेरा 40 डिग्री आ गया, ठीक है ना। तो इसको मैंने क्या किया, लिखा था यहाँ पे, ये देखिए 40 डिग्री लिखा था। अब मैं इस इंफॉर्मेशन से आता हूं, एंगल AOC दिस इज इक्वल टू एंगल BOD। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। यहां पे मैंने बताया BOD की वैल्यू 40 दिया है, तो AOC की वैल्यू भी 40 हो जाएगी। तो यहां से एंगल 40 आ गया। अब मुझे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था, एंगल BOE। सबसे पहले आपको ये पूछ रहा था, इस फिगर से आते हैं, आपको पूछ रहा था BOE ये एंगल क्या होगा, ठीक है ना, BOE। लेकिन इसको भी निकाल सकते थे, बट यहां पे एक इंफॉर्मेशन दिया है AOC प्लस BOE इक्वल टू 70 डिग्री। अब यहां से AOC आपने 40 डिग्री निकाल लिया, यहां पे रखा, तो BOE की वैल्यू जो पूछ रहा था वो मेरा 30 डिग्री आ गया। 70 माइनस 40 30 डिग्री। तो पहला इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में पूछा था उसको मैंने निकाल लिया। अब तरीका यही होता है कि जो इंफॉर्मेशन दिया है उसको पहले ऑब्जर्व करिए, जो निकालना है उस एंगल को ग्राफ पे जाइए, मतलब फिगर पे जाइए, और दिमाग लगाइए कि कैसे मैं निकाल सकता हूं। अब जैसे आपको अगला जो इंफॉर्मेशन आपसे पूछा था वो इंफॉर्मेशन था रिफ्लेक्स एंगल COE ना, COE। तो ऐसे भी मैं बोल सकता हूं कि ये जो एंगल है COE, इसका रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, COE का मतलब यही देखिए, ये होगा। तो सीधी सी बात है कि अगर मैं COE निकाल लूं, ठीक है ना, 360, क्योंकि यही से देखिए यहां से आप पूरा रोटेट करेंगे 360 डिग्री होता है। अगर इतना निकाल लिया, 360 में से सबट्रैक्ट कर दूंगा तो इसका रिफ्लेक्स एंगल निकल जाएगा, या जो पूछ रहा था रिफ्लेक्स एंगल COE वो निकल जाएगा। अब COE कैसे आप निकालेंगे, तो यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना था आपको। दिमाग क्या लगाना है, कुछ भी नहीं, आप जैसे भी करना चाहें। आप सीधी सी बात है, ये एक लाइन है, यहां से लेके यहां तक ये पूरा एंगल जो है 180 डिग्री होता है, ये मुझे पता है। ये भी नहीं अगर आप जानना चाहते हैं तो सीधी सी बात है, AB एक लाइन है, और यहां से देखिए OE एक क्या है, ठीक है ना। यहां से मैंने ये एक जो है क्या किया, ठीक है, तो मैंने ये जो OE है वो मेरी एक रे मैंने कंसीडर किया, OE एक रे है, ठीक है ना। तो यहां पे ये एक मिनट, यहां से जो क्वेश्चन में दिया है इंफॉर्मेशन BOD ना, हाँ ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब यहां से अगर मैं ये देखिए इसको मानूं, ये एक एंगल है, ठीक है ना, ये एंगल और ये एंगल, और दूसरा एंगल मैं ये पूरा ले रहा हूं ऐसे, ठीक है ना। तो ये लीनियर पेयर होंगे, क्यों? क्योंकि ये लाइन है और मेरा OE एक रे है। तो ये एंगल और ये पूरा एंगल मेरा क्या हो जाएगा, एक लीनियर पेयर फॉर्म करेगा। तो इस एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री। तो वहां से भी कर सकते हैं, या यहां से आप याद कर लीजिए, ये पूरा एंगल यहां से यहां तक 180 होता है, और पूरा अगर रोटेट करके यहां पहुंचेंगे तो 360 डिग्री। अब चलिए यहां पे मुझे, अगर मैं एंगल BOE ना, ये देखिए BOE, अब मुझे ये निकालना था, ये ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूं। BOE कहां निकाले हम,
ये देखिए, अच्छा ये तो निकाल चुका हूं मैं, ये 30 डिग्री, तो ये मेरा 30 आ गया था, तो BOE मैंने 30 डिग्री निकाल लिया। जब BOE आ गया और ये 40 है और ये एंगल COE, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। मैंने 180 डिग्री वाला फार्मूला लगाया, ये देखिए एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE, दिस इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो AOC मेरा 40 है, BOE ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूं 30 डिग्री, तो एंगल COE क्या हो जाएगा, 180 में से आप 40 प्लस 30 70 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा 110, 110 डिग्री। बस अब इसी का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है आपको, रिफ्लेक्स ऑफ COE, तो ये एंगल निकालना है, मतलब हमें ये वाला एंगल निकालना है ये, तो ये क्या कर देंगे 360 में से 110 आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि मैंने इसको निकाल लिया, ये मेरा 110 हो गया। तो रिफ्लेक्स एंगल ऑफ COE या रिफ्लेक्स ऑफ COE क्या हो जाएगा 360 माइनस एंगल COE, कितना आ गया 250। मैंने अपना बेस्ट एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश किया, और अगर आपने किया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स, तो ये क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। तो मेरे ख्याल से ये समझ पाए होंगे आप। अगर समझ में आ गया है, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, क्वेश्चन नंबर 2 आपको। क्वेश्चन 2 क्या बोलता है कि इन फिगर लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। तो क्या बोल रहा है कि XY और MN ये दो लाइंस है, ये पिंक वाली और ग्रीन वाली, ये इंटरसेक्ट करती है O पे। इफ एंगल POY, ये देखिए POY ये 90 डिग्री क्वेश्चन में दे रहा है, ये मेरा 90 डिग्री है, ठीक है ना। और यहां पे 3 एंगल्स डिफाइन किया, एक एंगल ये A है, ये B है और ये C है। मतलब ऐसे देखें तो POMA, MOXB और XON ये क्या है C। तो A और B का रेशियो, इन दोनों एंगल्स का रेशियो दे दिया है क्या 2:3। आपसे पूछ क्या रहा है C एंगल ना, सीधा सीधा लीनियर पेयर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इनका कॉन्सेप्ट आप कोशिश करिएगा। यहां पे यही लग रहे हैं, मेरे ख्याल से हो जाएगा, नहीं होगा नेक्स्ट वीडियो में मैं इस क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है। ये होमवर्क देते हुए मैं क्वेश्चन फर्स्ट का मैं एक्सपेक्टेशन के साथ वीडियो फिनिश करता हूं कि इसका सलूशन आपके पास पहुंच पाया होगा। और एक क्वेश्चन करने का एक ही तरीका नहीं, मैंने जो मेथड बताया उसके अलावा भी और तरीके से कर सकते हैं। ज्योमेट्री का यही ब्यूटी होता है, जो रिजल्ट आपको लग जाए वहां लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।